बद्दुआ का मतलब है किसी लाचार का बुरा चाहना या अहित चाहने वाला शब्द। बद्दुआ शाप और गाली भी होती है। लाचार व्यक्ति सीधा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मन ही मन सोचता है इसका हिसाब भगवान लेगा या जा तेरा सत्यानाश होगा। ऐ लोगों, दुश्मन से मुलाकात की तमन्ना ना करो और अल्लाह से आफियत तलब करो, और अगर तुम्हारा उनसे सामना हो जाए तो इस्तिकामत दिखाओ और ये जान लो कि जन्नत तलवारों के साए तले है। फिर आपने दुआ की, ऐ अल्लाह, किताब को नाजिल करने वाले, बादलों को चलाने वाले, लश्करों को शिकस्त देने वाले, दुश्मनों को शिकस्त दे और उन पर हमें फतह इनायत फरमा। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आइए आज का वाकया शुरू करते हैं। दोस्तों, एक समुद्री जहाज जिस पर काफी बोझ था, तिजारत का सामान और ताजिर उस जहाज के ऊपर सवार थे। अब सफर के दौरान समंदर में तूफान की वजह से जहाज हिचकोले खाने लगा और बिल्कुल डूबने के करीब हो गया। तो जहाज के कप्तान ने एक तजवीज सबके सामने पेश की कि देखिए, जहाज के ऊपर बोझ बहुत ज्यादा हो गया है। अब हम सबको जिंदा रहना है तो आप लोगों का कुछ सामान समंदर में फेंक दिया जाए तो जहाज थोड़ा हल्का हो जाएगा और हम आसानी के साथ किनारे लग जाएंगे, क्योंकि हमारी जानें ज्यादा कीमती है सामान के मुकाबले में। सबने कप्तान की बात पर इत्तेफाक किया और सबने कहा कि एक जो सौदागर है, यानी एक जो ताजीर है, वह बिल्कुल नया है और वह काफी सामान अपने साथ लेकर आया है। उसका सामान फेंक दिया जाए समंदर में तो इससे हम सब डूबने से बच जाएंगे, और उसका सामान जितना है अगर उतना फेंक दिया जाए तो हमारा जहाज आसानी के साथ किनारे लग जाएगा। सब ताजिरों ने इस बात पर इत्तेफाक किया, लेकिन जिस ताजिर का सामान फेंका जाने वाला था उसने कहा, मेरे अकेले का सामान को फेंका जाएगा। सब ताजिरों का थोड़ा थोड़ा सामान समंदर में फेंक दिया जाए, उससे नुकसान भी सब पर तकसीम हो जाएगा और सबकी जानें भी बच जाएंगी। लेकिन सब सौदागर ने उस नए सौदागर यानी नए ताजीर के खिलाफ बगावत कर दी और उससे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, और झगड़ा इतना बढ़ गया कि सब ताजिरों ने मिलकर उस नए ताजिर यानी उस नए सौदागर को उसके सामान के साथ उठाकर समंदर में फेंक दिया और अपना सफर जारी रखा। ताजिर को तो समंदर में फेंक दिया गया। वह ताजिर बहुत देर तक लहरों से लड़ता रहा, आखिरकार थक कर बेहोश हो गया। लेकिन कुछ देर के बाद जब वह होश में आया तो उसे मालूम हुआ कि समंदर की लहरों ने उसे किसी वीरान और नामालूम जजीरे पर लाकर किनारे कर दिया है। वहां आदम ना आदमजाद दूर दूर तक कोई ठिकाना था, बस छोटा सा जंगल और पानी ही पानी। सौदागर बड़ी मुश्किल से उठा सांस ली, यहां तक कि वह चल भी नहीं पा रहा था। वह घुटने के बल गिर गया और कहा, या अल्लाह, इस मुश्किल सूरत हाल में मेरी जान को बचा ले, मेरी मदद फरमा। कई दिन वहां पर ताजिर के गुजर गए। उस दौरान ताजिर ने दरख्त के फल खाए, खरगोश का शिकार करके उससे अपना गुजारा किया। उसको कहीं मीठी नदी का पानी मिल गया, वहां से पानी पीता रात की सर्दी और दिन की गर्मी से बचने के लिए सौदागर ने जंगल से लकड़ियां काट काट कर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई ताकि ठंडी और गर्मी से अपने आप को बचा सके। एक दिन हुआ यूं कि जैसे कहते हैं ना, गरीबी में आटा गीला। अब एक दिन वह ताजिर आग जलाकर अपने लिए खाना बना रहा था। अब वो आग चूल्हे की आग थी, उसकी झोपड़ी में लग गई और झोपड़ी लकड़ी की थी और जलने लगी। बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ी ही देर में पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब सौदागर बिल्कुल जमीन पर बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर कहने लगा, या अल्लाह, क्यों मेरे साथ ही क्यों? सारी मुसीबतें, सारी आजमाइश मेरे साथ ही क्यों? हम लोग भी अक्सर शिकायतें करते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, यह आजमाइश मेरे साथ ही क्यों है, यह मुसीबत मुझ पर ही क्यों? ऐसे ही उस ताजिर ने भी कहा, या अल्लाह, एक तो मुझे गलत तरीके से समंदर में फेंक दिया गया, अब यह छोटी सी झोपड़ी मैंने बनाई थी, या अल्लाह तूने इसको भी जलाकर राख कर दिया। या अल्लाह, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, मैं इस जगह पर अजनबी हूं, तन्हा हूं। या अल्लाह, यह आफतें मुझ पर क्यों आ रही है? ऐसी बहुत सारी शिकायतें उस सौदागर ने अल्लाह की बारगाह में की और गम के मारे वह भूखा ही सो गया। लेकिन सुबह एक हैरत अंगेज वाकया उसका इंतजार कर रहा था। जब वह सुबह उठा तो उसने देखा उसके जजीरे की करीब एक जहाज नजर आया। कुछ लोगों को उसने देखा जो उसे लेने के लिए आए थे, उसकी मदद करने के लिए आए थे। उन्हें देखकर वह बड़ा हैरान हुआ, लेकिन इससे ज्यादा तो वह खुश था, क्योंकि उसके लिए तो जिंदगी आ गई थी, उसकी जान जैसे बच गई थी। वह जल्दी से उस जहाज पर सवार हुआ। खुशी की शिद्दत से उस सौदागर को यकीन नहीं आ रहा था कि वह चल रहा था और जहाज वाले उसे बचाने के लिए आए थे इस अनजान जगह पर। कोई यकीन नहीं कर पा रहा था कि आखिर मेरे पास यह लोग कैसे आ गए, उनको मेरे यहां होने का पता कैसे चला, उन्हें किसने यह बातें बता दी। सौदागर ने उन जहाज वालों से पूछा, भाइयों, एक बात मुझे बताओ, तुम्हें कैसे पता चला? तुमने मुझे कैसे ढूंढा? आखिर मेरा ठिकाना तुम्हें कैसे मिल गया?
यह तो बिल्कुल अनजान और अजनबी जगह है। उस सौदागर के इन तमाम सवालों को सुनकर जहाज वालों ने जवाब दिया, हमने यहाँ पर धुआं उठता हुआ देखा था, तो हमें ऐसा लगा कि कोई शख्स हमें अपनी मदद के लिए पुकार रहा है, क्योंकि समंदर में जब कोई मुसीबत में फंसता है तो इसी तरह से इशारे देता है, और हमें ऐसा लगा कि किसी ने यहाँ पर आग जलाई है और धुएं के जरिए वह हमें मदद के लिए पुकार रहा है। हम तुमको देखने के लिए यहाँ पर आए। यह सुनकर ताजिर बड़ा खुश हुआ, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा और उसने अपनी कहानी सुनाई। बल्कि उन लोगों ने पूछा, तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ? तो उसने बताया कि सौदागरों ने नाजायज तरीके से उसे उठाकर जहाज से बाहर फेंक दिया। समंदर में उसका सामान भी फेंक दिया गया। वह लोग जो कि जान बचाने के लिए आए थे, उन्होंने कहा, अच्छा तुम उस जहाज के बारे में हमें बता रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि वह जहाज अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, बल्कि समंदर के लुटेरों ने उस जहाज पर हमला कर दिया, पूरा सामान लूट लिया और सारे ताजिरों को कत्ल कर दिया। सिर्फ तुम अकेले बच गए हो। तुम पता नहीं कैसे बच गए, अल्लाह ने तुम्हें बचा लिया। सौदागर यह सुनते ही ज़ारोक्तार रोने लगा। वहीं सजदे की हालत में गिर गया और कहने लगा, या अल्लाह, तेरे काम और तेरे फैसले सबसे बेहतर होते हैं। तू जो भी करता है अपने बंदों के लिए बेहतर ही करता है। बस हम ही बेसब्री हो जाते हैं, हमारे अंदर सब्र नहीं होता, वरना बाद में तो पता चलता ही है। अल्लाह, तेरा जो फैसला था वह बिल्कुल सही था। मेरे भाइयों और बहनों और दोस्तों, अगर आपकी हालात बिगड़ जाए तो आप डरे नहीं, आप खौफजदा ना हो। बस इतना यकीन रखें कि खुदा की हर चीज में हिकमत होती है। जब भी आपका कोई काम रुक जाए, आपकी कश्ती भंवर में फंस जाए, आपकी झोपड़ी जल जाए, तो यह जान लें कि खुदा आपका अच्छा इंतजाम कर रहा है। किसी इच्छा का विरोध करने के लिए धैर्य का मतलब सिर्फ किसी भी कीमत पर उस इच्छा को प्राप्त करने से बचना नहीं है। इस मामले में पूर्ण धैर्य का मतलब इच्छा का पीछा करना और जो हमारे पास है उससे संतुष्ट रहना नहीं है। हमारे पास जो कुछ है उसके लिए संतुष्ट और अल्लाह ताला का शुक्रगुजार होना और इस बात की सराहना करना कि यह उससे बेहतर है जो अन्यथा हो सकता था। हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ने जिसके लिए दुआ के दरवाजे खोले हैं उसके लिए रहमत के दरवाजे भी खोल दिए हैं, और अल्लाह ताला के नजदीक होकर उससे आफियत मांगना हर चीज मांगने से ज्यादा बेहतर है। इसी तरह से एक और हदीस है, हजरत अब्बू बकर सिद्दीक रजी अल्लाहु ताला से मनक़ूल है। वो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हें कलमा इखलास यानी कलमे शहादत के बाद आफियत से बढ़कर कोई चीज नहीं दी गई, लिहाजा तुम अल्लाह ताला से आफियत का सवाल किया करो। लेकिन आफियत है क्या? ये सवाल आप में से बहुत के मन में होगा। इसका सीधा और सिंपल मतलब होता है कि दुनिया की और आखिर तक की भलाइयां। आपने आज की वीडियो से वाकई कुछ सीखा है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूले। बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।